नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी पटना के डकबंगला चौराहे के बगल में बैंक ऑफ इंडिया का ये कार्यालय है, ये मुख्य शाखा है। अभी लगभग सुबह 8-9 बजे से लेकर के लगभग 2-3 बजे तक सैकड़ों लोग यहाँ पर थे। अब लगभग 3-3:30 बजने जा रहा है। लोग धीरे धीरे अपना सामान बाइंड अप करके कल की तैयारी कर रहे हैं कि कल फिर ये आंदोलन पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, जरा एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी मैडम नमस्कार, आपका नाम? प्रज्ञा कुमारी आर्या, बैंक ऑफ इंडिया सगुना मोड़ ब्रांच। सगुना मोड़ ब्रांच। ये क्या अभी मतलब कितने बजे तक स्ट्राइक का टाइम था? कितने बजे से शुरू करना है? खत्म करने का क्या टाइम था? खत्म हम लोगों का ये स्ट्राइक होगा 17 तारीख को रात के 12 बजे तक। नहीं, अभी दिन में कितने बजे से? अभी सुबह में लगभग सैकड़ों लोग थे, अभी लगभग लोग कम है, कारण? अभी सब लोग अभी चले गए हैं, सुबह से लोग थे और सारे ब्रांचेज में सब लोगों का जगह बांटा गया था। जैसा जैसा हम लोगों के एसोसिएशन से, यूनियन से निर्देश आया था, सारे लोग को जो जगह बांटा गया था सब लोग वहाँ गए। वहाँ से फिर यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए। मैडम कहना ये है कि सारी महिलाएं, सारे पुरुष चले गए, आप 2 महिलाएं और कुछ लोग दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? सारे लोग चले गए। अभी क्या आपको इनकलाब जिंदा करने बात करने में ज्यादा मन लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये बैंक सब लोगों के लिए है, तो सब लोग नहीं, तो आप ही 1-2 लोग क्यों हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। सारे लोग आए थे और सारे लोग अभी चले गए हैं। आपको छोड़ के चले गए? नहीं, सब लोग खुद से आए थे, तो छोड़ के क्यों जाएंगे? तो आपको इतना देर क्यों हुआ जाने में, घर जाने में? अभी सब लोग निकल रहे, तो हम लोग भी। अच्छा, सब लोग निकल रहे हैं तो आप लोग निकल रहे हैं। चलिए, एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि बैंक का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है कितना नुकसान है, कैसा नुकसान है? बैंक अगर प्राइवेट हो जाता है तो आम जनता के साथ हम महिलाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जस्ट महिला लोग जैसे उठना स्टार्ट ही की हैं और सरकार उसको, क्योंकि अभी हम लोगों के साथ है क्या कि अभी हम लोगों के साथ है क्या, हम लोग इसलिए जॉब पे हैं कि सरकारी नौकरी है। अभी अगर ये बैंक के सेक्टर में बहुत सारी महिलाएं, क्लर्क हो, ऑफिसर हो या सब स्टाफ जो भी लोग हो, बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी उन लोगों को घर में अभी भी पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और अभी भी इसलिए उनको ये परमिशन है कि क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगा, मतलब प्राइवेट जॉब हो जाएगा तो पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं को जो दिक्कत था, जो दिक्कत आगे भी होगा। मतलब सरकारी नौकरी में रहेंगे तो पावर में रहेंगे। सरकारी नौकरी में रहेंगे तो एक है कि हाँ, सरकारी प्राइवेट का वैल्यू नहीं है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा क्या होता है कि मानिए कि रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला किसी भी सरकारी बैंक में जाता है, गेट पर, दरवाजे पर खड़ा होता है, गार्ड उनको रोकता नहीं है, अंदर जाकर के अपना जो भी काम होता है करवाते हैं। ये जैसे बैंक प्राइवेट होंगी, अब किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, एक रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, पान वाला हिम्मत ही नहीं कर सकता है कि बैंक के अंदर जाए। अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो शायद गार्ड उनको वापस कर देगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो इस तरह के इमरजेंसी में जो सरकारी बैंक जो जनता के लिए काम करती हैं, प्राइवेट बैंक शायद नहीं करेंगे। सर जी नमस्कार, आपका परिचय? सर, मैं नितेश सिंह हूँ, बैंक ऑफ इंडिया सगुना मोड़ से ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर है सर, ये आपके स्मार्टनेस का राज? सर, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग लाइफ जो है सर, अभी स्मार्टनेस का दौर ही चल रहा है। बहुत बैंकिंग लाइफ जो है, बैंकिंग लाइफ में अभी स्मार्टनेस का दौर चल रहा है सर। लेकिन हम इसलिए पूछे ना कि जितने जो मैनेजर होते हैं उनको प्रेशर बहुत होता है, टेंशन बहुत होता है। जी सर, सरकार की तरफ से जो भी योजनाओं होता है सर, उसका हम लोग क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ रहा है। उसका रीजन सरकार की कुछ नीतियाँ हैं, मैं उसके ऊपर कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी समाज कल्याणकारी योजना है वो सरकारी बैंक के माध्यम से ही सफलीभूत होता है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो भी मांगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार हमारे पक्ष में या हमारे फेवर में कोई डिसीजन ले। हमें ऐसा नहीं कर दे कि हम सरकार का ही काम करें और सरकार हमारे खिलाफ कुछ एक्शन ले ले। 2 दिन का स्ट्राइक है सर, आज और कल। मानिए इसके बाद भी सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? इसके अगर हम सरकार हमारी बात नहीं मानी तो इसके ऊपर हम और भी इससे भी बड़ा आंदोलन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार तक ऐसा कोशिश करेंगे किसी न किसी रूप से अपनी बात को पहुंचाएं। चाहे इसके लिए हमें जितना भी अपनी तरफ से जोर लगाना पड़े। मैनेजमेंट एसोसिएशन, जैसे आपके लीडर सुनील कुमार जी का कहना है कि अगर ये 2 दिनों का हड़ताल के बाद अगर बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, इसके लिए तैयार हैं आप लोग? हमारे नेता ने जैसा आदेश जारी करेंगे हम उस हिसाब से अपने पूरे तन मन धन से उसमें आंदोलन में अपना सहभागिता जरूर दिखाएंगे, सहभागिता देंगे। लेकिन साथ साथ एक डर ये भी है, जैसा इन्होंने कहा कि ये भी डर लगता है, कैसा नहीं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, आने वाले समय में कहीं सरकार हम लोगों पर कुछ गलत निर्णय न ले ले, कुछ एक्शन न ले ले, ये डर है।
थोड़ा सा तो उसके लिए डर है सर। फिर भी अपने लाइफ और अपने फ्यूचर और अपने बैंकिंग इंडस्ट्री का जो भविष्य है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है इस बार। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा, कुछ भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जी भाई जी नमस्कार, आपका परिचय? परमहंस सिंह। परमहंस जी, आप ही को खोज रहे थे, कहाँ थे प्रभु? हम तो यहीं बैठे हुए थे। अभी आप मास्क नहीं हटाए सब, मास्क पहने हुए थे, हम वहाँ बैठे हुए। ना मास्क इसलिए आप नहीं पहने हैं, भी गलत हुए हैं तो ले लीजिए। हम लोग सबको ही देखा कि बिना मास्क के नहीं घूमना है। खाली एगो प्रज्ञा मैडम है जो बिना मास्क के कहीं भी जा सकती हैं, वो बुलेट प्रूफ है। सर ये जो आंदोलन आप लोग का चल रहा है, आज पहला दिन हो गया, कल दूसरा दिन है। मानिए अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो आगे का क्या निर्णय लेंगे? सरकार को हम लोग हिला देंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। क्या बात है, एकदम हिला देना है निजीकरण के विरोध में। इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे और मोदी सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि क्या चीज है बैंक। अब आप समझिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि जनधन खाता कौन खोला है, रात भर ठहर के खोला। सही बात। फायदा देता है बैंक, देता है, उसी को निजीकरण करता है। ये गलत नीति है, उस नीति को अपना वापस लें। किसान मजदूर सबको मिलाकर चलें। हम मजदूर भाई अगर हमसे पंगा लेंगे तो बहुत खराब स्थिति में खराब हो जाएगा। चलिए एक सीनियर सिटीजनशिप के करीब जा रहे हैं, गौर सीनियर है, क्या कहते हैं? ये जो बात बोल रहे हैं आप लोग इनके साथ हैं? साथ इसमें नहीं रहने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं रहने का कोई प्रश्न नहीं। एक दो बात जो बतानी है, यह बात है कि जो हम लोग का जो हड़ताल 2 दिन का है, ये हमारे अपने लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो बेचने की बात हो रही है, प्राइवेट करने की बात हो रही है, तो जो सोशल सर्विस हम लोग दे रहे थे, जैसे मान लिया कि 5% सेविंग्स का इंटरेस्ट है, 3% हम खाद के लिए दे रहे थे, तो आज इसका प्रभाव जो है वो पूरा पब्लिक पर पड़ने जा रहा है। पब्लिक का जो छटनी कर रहा है ना जी, पब्लिक पर पड़ने जा रहा है। एक मिनट, एक पॉइंट यह है, इसलिए केवल हमारी अपने लड़ाई नहीं है, ये बैंक एम्प्लॉई के अपना इंटरेस्ट की बात के साथ साथ ये पब्लिक के भी इंटरेस्ट को सर्व करने की भी बात है। मतलब कहने के बाद तो ये स्ट्राइक है, बैंक कर्मी सिर्फ अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जनता के हित के लिए भी कर रहे हैं। जनता के हित। अच्छा, ये प्राइवेट होने को जनता को क्या क्या नुकसान है? जरा नेता टाइप का आदमी दिख रहा है, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। जी क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा रंजन नाम है। रंजन जी कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ। किस ब्रांच? अनीसाबाद ब्रांच। अनीसाबाद ब्रांच। ये ड्रेस मतलब स्पेशली डिजाइन की है? नहीं, ये तो वैसे ही है। कोई बोला कि लाल ड्रेस लाल पहन के आना है। लाल तो हम लोग ऐसे ही। अच्छा, कोई लाल ड्रेस कोड को कोई फॉलो नहीं किया? नहीं है, मार्क्सवादी आप बोलना चाह रहे हैं, वैसा मार्क्सवादी और कम्युनिस्टवादी। जनता को क्या नुकसान है? जनता का नुकसान है, वैकेंसी बंद है, वैकेंसी निकल नहीं रही है। जो प्राइवेट बैंक ऑलरेडी, अभी येस बैंक आपने देखा, विलास बैंक देखा, डूबे थे, तो कैसे पैसा निकला था? जनता रो रही थी रोड पर, पैसे अकाउंट में थे, बीमारी के लिए इलाज नहीं करवा पा रहे थे, रो रही थी। आज भी वही होगा, प्राइवेट बैंक ऑलरेडी है, जिसको जाना है प्राइवेट बैंक जाए, जिसको सरकारी में है उसको सरकारी सुविधा रहने दे। अस्पताल भी सरकारी है, प्राइवेट है, जिसको पैसा है अस्पताल जो है, आप इसी को क्यों बेच रहे हैं? या तो अपनी कमी छुपा रहे हैं, या तो कमी छुपा रहे हैं कि देश में खजाना खाली हो गया है, आपको मजबूरी है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करके देश चला रहे हैं, तो खुलेआम बोल दीजिए कि पैसा नहीं है, हम बेच के चला रहे हैं। खुलेआम बोला। हाँ, क्या कर रहे हैं भाई? एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अभिषेक कुमार, बैंक ऑफ इंडिया मसौरी। मसौरी से आए हैं? जी सर। क्या बात है। देखिए कई कुछ ऐसे बैंक कर्मी हैं जो पटना में लोकल किसी कारण से नहीं आए, मसौरी से भाई आए। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था जो प्राइवेट है और गवर्नमेंट है, प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट संस्था से सस्ता है ही नहीं है। कितने प्राइवेट संस्था बंद हो गए, हिलियस बंद हो गया, जेबीजी बंद हो गया, सहारा आज बंद होने के कगार पे है। भाई जी आपको हम बताते हैं, आज़ादी के बाद अपने देश में हजारों प्राइवेट बैंक थे, हजारों की संख्या में थे, धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया, ये इमर्ज कर दिया आज गया। मेरा कहना था कि एक्सिस बैंक बंद होने के कगार पे था, उसे एसबीआई ने हेल्प किया और आज खड़ा है अपने पैरों पे, यस बैंक है ना सर। तो बताइए, पैसा प्राइवेट बैंक में किसको सुविधा मिलता है? अमीरों को सुविधा मिलता है, गरीबों को सुविधा नहीं मिलता है। मतलब गरीबों का बैंक सरकारी बैंक। और आप जो कह रहे हैं कि हम बैंकरों पे वो जुल्म करेंगे, मोदी जी जुल्म करेंगे, तो मेरा कहना है कि अगर मोदी जी कातिल हैं तो ये कहावत है ना हमारे देश में कि आज कौन सा कहावत है? एक मिनट, कहावत याद कर लीजिए, कोई बात नहीं।
नहीं, ये कहावत है सर, भूल रहे हम। हाँ, ये याद करके बताइए। हाँ सर गुप्ता जी किस ब्रांच में सर? गुलजारबाग ब्रांच। मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता। चलिए आ रहे हैं। सर ये समझिए कि इस सरकार की एकदम विफलता है जो कि बैंक को प्राइवेट कर रही है, ठीक ना। और इससे हम जितने कर्मचारी हैं उससे हम लोग तो आहत हैं ही, और आम गरीब जनता, हम यही जानना चाहते हैं कि जनता को क्या क्या नुकसान होगा। जी पहले तो जनता को नुकसान के मद्देनजर आप समझिए कि वैकेंसी एकदम बंद हो जाएगी। जो नए वैकेंसी पिछले कई साल में पूरे मतलब बिहार हो चाहे पूरे देश हो, बेरोजगारी का आलम टॉप पर है, तो ये प्राइवेट होने के बाद और यही हाल होगा। 10 साल का आप रिकॉर्ड देख लें, रिकॉर्ड नहीं तो मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे IBPS का जो लिस्ट ऑफ वैकेंसीज था वो कैसे दर बदर आपको एकदम कम होता गया। मतलब वैकेंसी नहीं निकलेगा, एक कारण ये, दूसरा कोई कारण बताएं। उसके बाद ये प्लान है सर कि अगर वैकेंसी नहीं होगा, ठीक ना, और वहाँ हमारे स्टाफ जो है ब्रांचेस में काम का इतना दबाव है। मेरे यहाँ ब्रांच में 3 काउंटर है, मैं प्रधान रोकरिया हूँ, 3 काउंटर, तीनों पे आदमी होने चाहिए, मैं अकेला करता हूँ। तो ये पब्लिक फ्रस्ट्रेट होगी, उनको परेशानी होगी। ये प्लान पूरा तरह कहने का मतलब है कई बार ये सुनने में आया गया है कि जो प्राइवेट सरकारी बैंक है उसमें पब्लिक थोड़ा नाराज रहते हैं, काम में दिक्कत होता है, लेट होता है, और उसका कारण ये है कि जहां 10 आदमी चाहिए 2 से 3 आदमी मिलकर काम कर रहा है, नया वैकेंसी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जनता को दिक्कत हो रहा है। यही ना कह रहे हैं? जी याद आया? जी सर, याद आ सुना गया। दीजिए। अगर मोदी जी कातिल हैं तो हमें कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। आज देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बैंक कर्मी, आम जनता, सब लोग यहाँ पर हैं, सरकार से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार हैं। ये 2 दिन का सांकेतिक 2 दिन का स्ट्राइक है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो 2 दिन बाद इस लड़ाई को अनिश्चित काल के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो सरकार महोदय सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। ये सारे बातचीत के बाद हम बैंक ऑफ इंडिया के कोई वरिष्ठ, अगर सुनील जी मिले या कोई सीनियर मिलते हैं, राजेश जी मिलते हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे हकीकत में प्लानिंग क्या है। धन्यवाद।